हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली क्लास 8 की विषय हिंदी की कार्यपत्र 11 करेंगे। तिथि है बच्चों आपकी इस वर्कशीट की 25 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ को मेरे क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ लेकर कामतानाथ का अंतिम भाग पढ़ेंगे। तो ये आपका आज अंतिम भाग पढ़े हम लाख की चूड़ियों का। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरी भी पढ़ सकते हैं। तो आपने पढ़ भी ली होगी बच्चों सबने ये चैप्टर। तो देखते हैं इसमें आज हम। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। तो जब बदलू के पास जाता है लेखक, तो बदलू क्या कहता है उसको, आम खाने के लिए कहता है। तो लेखक कहता है कि नहीं नहीं काका, आम तो मैंने इस बार बहुत खा लिए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए तो कैसे जाने दूंगा तुमको। तो बदलू कहता है कि मैं तुम्हें बिना आम खाए नहीं जाने दूंगा। मैं चुप हो गया, मुझे वह दिन याद हो गए जब वह मेरे लिए मिलाई बचा कर रखता था। तो लेखक कहता है कि मुझे वो दिन याद आ गए जब जो बदलू था वो मेरे लिए मिलाई बचा कर रखता था। तो लेखक पूछता है गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। ठीक है, तो लेखक क्या गाय के बारे में पूछता है। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। तो बदलू कहता है कि गाय तो मैंने बेच दी, उसको बेचे हुए 2 साल हो गए हैं। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। और जो उसकी बेटी थी डलिया, वो अंदर से क्या ले आई, उसकी बेटी रज्जो डलिया में एक बहुत सारे आम डालकर ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ से खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बगत में खा जाता था। तो बदलू कहता है तुम शहरी हो ना बेटा, अब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं एक समय में ही इससे भी ज़्यादा या इससे 4 टाइम आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। तो लेखक कहते हैं कि आपकी बात ही अलग है। आगे इसमें हम देखते हैं। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर 2 सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। तो बदलू कहता है कि बेटा इसमें से तुम 4-5 आम छाट कर दे दो जो कि सिंदूरी आम हो। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में से लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। ठीक है, तो उसकी बेटी ने उसको लेखक को 4-5 आम पकड़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। तो जैसे ही लेखक जो है उसके हाथों से आम ले रहा था तो उसके हाथों पर उसकी नज़र पड़ी। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। तो उसके हाथों पर जो लाख की चूड़ियाँ थी बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था और जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। तो बदलू कहता है कि यही लास्ट जोड़ा था जो कि मैंने ज़मींदार की जो बेटी थी उसके विवाह के लिए बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तो बदलू ने कहा कि वो मुझे इस जोड़े के 10 आने दे रहे थे तो इसलिए मैंने उसको ये जोड़ा नहीं दिया। मैंने कहा कि ये जोड़ा आप शहर से ही ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने कभी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ी जैसा न था जो कि आसानी से टूट जाए। तो लेखक कहता है कि उसने अभी तक हार नहीं मानी थी बदलू ने। उसका व्यक्तित्व बिल्कुल कांच की चूड़ियों जैसा न था, क्योंकि अब क्या उसके पास काम नहीं था, लेकिन फिर भी वह कम पैसे में अपनी चूड़ियाँ बेचने पर तैयार नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब क्या है कि वो कांच की चूड़ियों की तरह अपना व्यक्तित्व चेंज नहीं करता, तो जैसा है वैसा ही रहा। बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर इस वर्कशीट के। आशा की कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग के आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लेखक के बचपन में बदलू लेखक के लिए क्या बचा कर रखता था। तो लेखक के लिए क्या बचा कर रखता था बदलू, मलाई। तो इसका आंसर आप करेंगे बच्चों घै, ये वाला। ठीक है, घै। नेक्स्ट है, बदलू ने लेखक को खाने के लिए क्या दिया था। बदलू ने लेखक को खाने के लिए क्या दिया था बच्चों, आम दिए थे, कै। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, बदलू ने लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा किसके लिए बनाया था। तो ये आएगा बच्चों जमींदार की बेटी के लिए बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी। तो बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी थी, क्योंकि वो गाय का खाना पीना नहीं खिला पा रहा था, मतलब उसके पास अब इतने पैसे नहीं थे। तो इसका आंसर हम देखते हैं बच्चों। तो आंसर लिखेंगे बच्चों आप, व्यवसाय बंद होने के कारण बदलू की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। गाय को पालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसे गाय बेचनी पड़ी। ठीक है, क्योंकि अब उसका लाख की चूड़ियों का जो व्यवसाय था खत्म हो गया था, अब उसके पास पैसे आ नहीं रहे थे, तो गाय को पालना उसके लिए मुश्किल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है, लेखक ने बदलू के लिए ऐसा क्यों कहा कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था। तो इसका आंसर हम देखते हैं।
आंसर लिखेंगे बच्चों आप। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी थी, क्योंकि देखो उसका काम धंधा बंद हो गया था लेकिन फिर भी उसने कम पैसों में अपनी चीज़ को नहीं बेचा, तो इसलिए लेखक ने उसके बारे में कहा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी गतिविधि। निश्चित रूप से आपको भी आम बहुत पसंद होंगे। आप हालांकि अब आमों का मौसम जा रहा है। आपने भी कई प्रकार के आम खाए होंगे, जैसे लंगड़ा, दशहरी, देशी, सफ़ेदा, चौसा आदि। आमों की विभिन्न प्रकार की किस्मों के चित्र एकत्रित कीजिए और उन पर एक एक करके अनुच्छेद भी लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सारे आमों की फ़ोटो बतानी है और उनके ऊपर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो देखते हैं इसका आंसर बच्चों। तो इसमें बच्चों आप फोटो ये बनाएंगे, जैसे ये दशहरी आम है बच्चों आपका, ये लंगड़ा आम है, ठीक है, ये केसर आम है, ये अल्फांसो। सारे आमों की मैंने फ़ोटो यहाँ पे बना दी है, तो इसको आप अच्छे से देख लें और इनको बना लें। ठीक है, चौसा आम है, वनराज आम है, मालगोवा आम है, केसर आम है, लंगड़ा आम, ठीक है, ये सभी आप बना लें। और इसके सामने जो आपको निबंध लिख रहे हैं तो वो अब हम देखते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे बच्चों, आम फल खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। ये इसे खाने से हमारे शरीर को कई प्रकार के लाभकारी तत्व भी मिलते हैं। आम में काफ़ी मात्रा में विटामिन, आयरन और मिनरल्स पाए जाते हैं। आम खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलता है और एनर्जी प्रदान करता है। आम में इनके अलावा प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये पैराग्राफ है जो आपको लिखना है आम के बारे में। ठीक है, तो सभी आमों में यही क्वालिटी होती है, तो आप कॉमन एक आम का एक पैराग्राफ ये लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या है, आमों से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट का सोल्यूशन अगर आपको समझ में अच्छा लगा तो प्लीज़ बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।